ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल कंप्लीट किया था श्लोका नंबर 41 था, चैप्टर 40 मध्यकाल। तो हम देख रहे थे कि किस तरह यमराज जी एकदम भाव आवेश में आकर नृत्य करने लगते हैं, फिर उनके साथ जितने भी देवता हैं वो सभी नृत्य करने लगते हैं। तो इस नृत्य से क्या हो रहा है, कृष्ण के यश गान के सुमंगल में नृत्य गीत के कोलाहल से पूरा आकाश जो है वो गूंज उठा, और आकाश गूंज रहा है, आकाश पूर्ण हो गया, भर गया है उस नृत्य और कीर्तन के आवाज से, ध्वनि से। अनंत ब्रह्मांड में महा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे कि जितने भी अमंगल है, जब हरि नाम होता है तो जितने भी अमंगल होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो महा जय जयकार की ध्वनि हो रही है उससे क्या हो रहा है, सब अमंगल नष्ट हो रहे हैं। उस मंगल ध्वनि ने सत्य लोक आदि को जय कर स्वर्ग, मर्त्य और पाताल को भी भर दिया है। यानी ऊपर से लेके सत्य लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक सब उस ध्वनि से गूंज रहा है। ब्रह्म दैत्य उद्धार की जो चर्चा के अतिरिक्त और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। श्री गौरांग देव का प्रभाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार महाभागवत देवतागण कृष्ण आवेश में अपने अपने लोक को जा रहे हैं। श्री गौरांग चांद के यश को छोड़कर और कोई रस किसी के भी मुख से स्फुरित नहीं हो रहा है। कश्यम सोम रस आदि जनितम मध्यम पीबती। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के औरस से और कर्दम दुहिता कला के गर्भ से इनका जन्म हुआ है, कश्यप ऋषि का। और शुक्ल यजुर्वेद आदि वैदिक संहिता के मतानुसार इन्होंने हिरण्यवर्ण ब्रह्मा से जन्म ग्रहण किया है। हिरण्यवर्ण सुचया यावता यासु जाता कश्यपो यस्विन्द्रा। तैत्तरीय संहिता 5611। ये एक प्रजापति है, हिरण्यवर्ण। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व संहिता के मतानुसार वे चंद्र आदि देवताओं के जनक पिता हैं। श्रीमद् भागवत के मतानुसार उन्होंने दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया था। उनके गर्भ से 17 जाति उत्पन्न हुए थे। आदित्य के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए थे। माने कश्यप मुनि ने जो है दक्ष पितामह जो है, प्रजापति दक्ष जो है, उनकी 17 कन्याओं से विवाह किया था। और उन 17 कन्याओं से 17 जाति उत्पन्न हुई थी। तो आदित्य के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए थे, दिति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए थे, धनु के गर्भ से दानव, काष्ठा के गर्भ से अश्वादी, अरिष्टा के गर्भ से गंधर्वगण, सुरसा के गर्भ से राक्षस उत्पन्न हुए थे, इला के गर्भ से वृक्ष उत्पन्न हुआ था, मुनि के गर्भ से अप्सरागण उत्पन्न हुई थी, क्रोधवर्षा के गर्भ से सांप उत्पन्न हुआ था, ताम्रा के गर्भ से शेम, गृध आदि उत्पन्न हुए थे, सुरभि के गर्भ से गाय, महिष आदि उत्पन्न हुआ था, सरमा के गर्भ से स्वपात मांसाहारी जंतु उत्पन्न हुए थे, तिमी के गर्भ से जल जंतु उत्पन्न हुए थे, जल में रहने वाले, विमता के गर्भ से गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए थे, क्रदु के गर्भ से नाग उत्पन्न हुआ, पतंगी के गर्भ से पतंग एवं यामिनी के गर्भ से शलभ उत्पन्न हुए हैं। किंतु महाभारत एवं अन्य पुराण आदि में कश्यप की त्रयोदश भार्याओं का उल्लेख है। यथा आदिति, दीति, धनु, यानी कितनी उनकी वाइफ्स है, आदिति, दीति, धनु, विनता, यशा, कद्रु, मुनि, क्रोधा,
इष्टा, ईरा, ताम्रा, ईला एवं प्रधा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि उनकी 17 वाइफ्स हैं, लेकिन महाभारत में आता है कि 13 है। कर्दम ऋषि जो है वो स्वयंभू मनवंतर के प्रजापति विशेष हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के आदेश से सृष्टि करने हेतु इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बिंदुसुर तीर्थ में 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। बाद में स्वयंभू मनु की कन्या का पानी ग्रहण करके कला आदि 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। भगवान कपिल देव इनके औरस से आविर्भूत हुए हैं। तो भगवान कपिल जो है वो इनके पुत्र है, कर्दम ऋषि के। दक्ष कर्ण ये भी एक प्रजापति है। महाभारत पुराण आदि के मतानुसार ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से इनका जन्म हुआ। इससे पहले मानस सृष्टि होती थी। दक्ष ने जब देखा मानस सृष्टि यानी मन से, उसके पहले उनके मन से पूरी सृष्टि की रचना हो रही थी, सबका जन्म हो रहा था। तो दक्ष ने जब देखा कि मानस सृष्टि द्वारा वृद्धि नहीं हो रही है, यानी उतना क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने पहले मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि की। तब से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की मैथुन द्वारा सृष्टि होती है। श्रीमद् भागवत के मत से स्वयंभुव मनु की कन्या प्रसूति के साथ इनका विवाह हुआ था और प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। उसमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को और 1 पितृगण को और 1 महादेव को प्रदान की गई थी। किसी समय में विश्वस्त्री गण के यज्ञ में सब देवता बैठे हुए थे। उस समय दक्ष के उपस्थित होने पर ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी देवता उठकर उनको प्रणाम करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए। किंतु महादेव द्वारा किसी प्रकार का सम्मान प्रदर्शित नहीं करने पर दक्ष क्रोध में उन्मत्त होकर उनकी निंदा करते रहे। उनको गुस्सा आ गया कि शिव जी क्यों नहीं उनके सामने उठकर खड़े हुए। तो इस बात को लेकर दक्ष क्या कर रहे थे, सब उनकी निंदा कर रहे थे और उनको यज्ञ भाग से वंचित कर दिया। तो जो यज्ञ संपन्न होता है उसमें सभी देवताओं का अपना अपना एक हिस्सा होता है। तो इसी तरह महादेव का भी हिस्सा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि महादेव उठकर खड़े दिए हुए उनके सामने, उनके आने पर, तो इस बात से उनके अहंकार को ठेस लग गई और उन्होंने उनका जो यज्ञ का भाग था उससे उनको वंचित कर दिया। बाद में स्वयं बृहस्पति के यज्ञ आरंभ करने पर शिव को छोड़कर त्रिलोक में स्थित सभी अधिवासियों को निमंत्रित किया गया। सती के पितृ यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट करने पर शिव जी ने उनको अनुमति तो दे दी। सती ने बिना अनुमति के, यानी उन्होंने अनुमति नहीं दी। शिव जी ने सती को, पार्वती जी हैं, सती को क्योंकि वो दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब उनका नाम सती था। तो क्योंकि दक्ष ने शिव जी का अपमान भी किया था और बाद में जब वो यज्ञ करते हैं तो उसमें सारी सृष्टि, जितने भी लोग हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, पर अपनी बेटी को और शिव जी को निमंत्रण नहीं देते। तो सती सोचती है कि अपने पिता के घर में जाने के लिए मुझे किसी की अनुमति की क्या जरूरत है, यानी वो तो मेरे पिता हैं, इसलिए वो जाने की जिद करती है, पर महादेव उनको अनुमति नहीं देते। तब सती ने बिना अनुमति के ही यज्ञ स्थल में जाकर शिव निंदा श्रवण से देह को त्याग दिया। तो जैसे ही वो वहां जाती है अपने घर में, तो उनके पिता वैसे ही उनके अहंकार को इतना चोट पहुंचा था कि वो शिव जी की निंदा करने लगते हैं और अपने पति की निंदा वो नहीं सुन पाती है और इसलिए वहीं पर अपने आप को भस्म कर लेती है। नारद से सती के प्राण त्याग का संवाद सुनकर शिव जी बहुत क्रोध होते हैं एवं भूमि पर जटा निक्षेप पूर्वक वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल में गमन करके यज्ञ को ध्वंस कर दिया एवं पशु मारण यंत्र से
दक्ष का विनाश साधन किया, यानी उनको भी मारा। बाद में ब्रह्मा के स्तव से प्रसन्न होकर महादेव की कृपा से बकरे का सिर धारण कर दक्ष ने पुनर्जीवन प्राप्त किया। सती भी हिमालय क्षेत्र में मेनका के गर्भ से दोबारा जन्म ग्रहण कर शिव जी को प्राप्त हुई। दक्ष की असिकली नाम की भार्या के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें 10 धर्म को दिया गया, धर्म, और 17 कश्यप मुनि को, 27 पुत्रियां चंद्र को दिया गया एवं 2-2 करके भूत, अंगिरा एवं कृपाश्वा को प्रदान की गई। दक्ष ने पंचजनी नाम की पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रजा सृष्टि का आदेश दिया, परंतु हर्याश्व नाम के 10,000 पुत्र नारद के उपदेश से परमहंस धर्म में अनुरक्त हो गए, तो उन्होंने परिवार नहीं बनाया। उन्होंने नारद मुनि का जो उपदेश है उसको प्राप्त किया और वो परमहंस को प्राप्त हो गए, यानी वो सभी के सभी उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था ताकि वो संसार करेंगे, अपने संतान उत्पन्न करेंगे। किंतु वो नारद मुनि के उपदेश पाकर क्या हो गया, वो सभी के सभी वैराग्य हो गए और उन सबको परमहंस की पदवी प्राप्त हो गई, यानी वो इतने ऊंचे लेवल पे चले गए भक्ति के। दक्ष ने पुत्रों के लिए शोक प्रकाश करके दोबारा सवलास, तो इस बात से दक्ष को बहुत दुख हुआ। फिर दोबारा सवलास्य नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर दोबारा उसने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, इस उम्मीद से कि वो संसार करेंगे और अपनी संतानें लाएंगे, और उनको प्रजा सृष्टि का आदेश भी प्रदान किया। परंतु क्या हो गया, वे भी नारद मुनि के उपदेश से हर्ष जनों की गति को प्राप्त हुए। उन्होंने भी संसार नहीं किया, उन्होंने भी विवाह नहीं किया और वो भी भक्ति में चले गए, जिससे कि उनको भी परमहंस्य पदवी प्राप्त हो गई। इससे क्रुद्ध होकर, इससे गुस्सा होकर दक्ष ने नारद को शाप दिया कि नारद को सब लोकों में भ्रमण करना होगा और उनको कहीं भी निश्चित स्थान नहीं मिलेगा। तो इसलिए नारद मुनि हर जगह भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि दक्ष ने प्रजापति दक्ष ने उनको, क्योंकि पहले तो उन्होंने 10,000 पुत्र किए, तो 10,000 के 10,000 पुत्र सन्यासी वैरागी हो गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, ये सोच के कि अब ये अपनी घर को बढ़ाएंगे, यानी ये सब अपनी संतानें करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ और फिर वो भी भगवान की तरफ चले गए। इससे खुश होने के बदले वो दुखी हो गया और उसने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वो कभी एक स्थान पर नहीं रुकेंगे, हर जगह भ्रमण करते रहेंगे, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होगा। भृगु, विष्णु पुराण के मत से ये भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, मन से पुत्र का जन्म किया है एवं 10 प्रजापतियों में से एक है। तो ये जितने भी प्रजापति हैं, ये प्रजापतियों को इसलिए उत्पन्न किया गया था ताकि ये सृष्टि यानी ये अपना संसार बसाएंगे और सृष्टि प्रजा उत्पन्न करेंगे, सृष्टि बनाएंगे, बढ़ाएंगे। यानी दक्ष की कन्या ख्याति, उनकी पुत्री का नाम है ख्याति, के साथ भृगु मुनि का विवाह हुआ था। ख्याति के गर्भ से विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी जी और धाता और विधाता, जिसको हम विधाता बोलते हैं, वो 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की 2 कन्याओं से इन दोनों का विवाह हुआ था। बाद में इनका वंश विस्तृत होकर भृगु मुनि का जो वंश है उसको भार्गव नाम से फेमस हुआ, विख्यात हुआ। महाभारत के अनुसार, महाभारत के मत से बहिर्यज्ञ में दीक्षित ब्रह्मा का हुताशन में आहुति प्रदान करने के समय देव कन्याओं का दर्शन करके वीर्य स्खलित हुआ। तब सूर्य देव ने उसे हथेली पर ग्रहण करके
अग्नि में निक्षिप्त कर दिया। इस प्रकार अग्नि शिखा से भृगु की उत्पत्ति हुई और वे सप्त ऋषियों में से एक है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात की परीक्षा लेने के हेतु ऋषियों द्वारा प्रेरित होकर भृगु ऋषि ब्रह्मा की सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा की महिमा की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उनको प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा कुपित हो गए, गुस्सा हो गए, यानी उनको मान प्रतिष्ठा की आशा थी। इसलिए जब भृगु मुनि उनके पास पहुंचते हैं तो उनको प्रणाम नहीं करते। प्रणाम ना पाकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। फिर भृगु क्या करते हैं, रुद्र के पास जाते हैं, शिव जी के पास। महादेव ने इनको आलिंगन किया और करने के बाद पश्चात उद्धत होने पर भृगु ने महादेव को असदाचारी कहकर उनका तिरस्कार कर दिया। यानी उनको उनके सामने उनको जाके बोला कि तुम्हारे अंदर सदाचार नहीं है, असदाचारी हो। इससे रुद्र जो है वो क्रोध हो गए, उनको भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने त्रिशूल उठाते हुए भृगु का विनाश करने के लिए उद्धत हो गए। इसके पश्चात भृगु वैकुंठ को गए। वहां से भागकर फिर वो वैकुंठ में जाते हैं एवं लक्ष्मी की गोदी में सोते हुए नारायण के वक्ष स्थल पर, उनके चेस्ट पर अपने पैर से जोर से आघात करते हैं, मारते हैं। इसके बाद श्री हरि ने लक्ष्मी सहित उठकर भृगु की वंदना की। उनके आगमन का कारण न जानने से, उनका यथोचित सत्कार नहीं करने पर क्षमा प्रार्थना और स्तव किया। उनसे क्षमा भी मांगा। एक तो उन्होंने, भृगु ने विष्णु जी के चेस्ट पर जोर से लात मार दिया। इसके बाद वो उठते हैं, लक्ष्मी जी के साथ बैठकर उनकी वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमें पहले से पता नहीं था, नहीं तो आपके अच्छे से सत्कार करते। तब भृगु ने मुनियों के समीप उपस्थित होकर सब कुछ बताया कि कैसे वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो ब्रह्मा जी को केवल प्रणाम नहीं करने पर वो क्रोधित हो गए और शिव जी के पास गए तो उन्होंने थोड़ा सा उनके विरुद्ध उनकी तारीफ नहीं की, उल्टा बोल दिया। इसके वजह से वो क्रोधित हो गए। लेकिन विष्णु जी के पास जब जाते हैं तब क्या होता है, वो क्रोधित होने के बदले उल्टा उनको लात मार दिया। अगर उन्होंने ब्रह्मा जी को लात मार दिया होता या शिव जी को लात मार दिया होता तो वो उसको वहीं पे मार देते, खत्म कर देते। किंतु श्री हरि को जब लात भी मारा तब भी क्या कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने मुनियों का जो ग्रुप था उनको जाकर बताया। तब इससे सभी ने ऐसा निर्णय लिया कि विष्णु ही, ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु ही श्रेष्ठ है, सबसे सुप्रीम है। मनु ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं और उनके नाम इस प्रकार है: स्वयंभू, स्वारोचिषा, उत्तमा, तामसा, रैवता, चाक्षुष, वैवस्वत, ये सब मनुओं के नाम है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु हो जाते, यानी ब्रह्मा के एक दिन में 4 मनु होते हैं। इस तरह इतने सारे मनु हैं: स्वयंभुआ, स्वारोचिषा, उत्तमा, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्विनी, दक्षावर्णी, ब्रह्मसावर्णी, धर्मसावर्णी, रुद्रसावर्णी, देवसावर्णी, इंद्रसावर्णी। वर्तमान मनु का नाम, जो अभी हम जिस मनु में है उस मनु का नाम है वैवस्वत। इनमें से प्रत्येक का भोग काल 71 चतुर्युग है, यानी वो 71 चतुर्युग के मनु होते हैं। महायुग या दिव्य युग है। श्रीमद् भागवत में मनुओं का वंश विस्तार वर्णित है। श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं तो पूरा हर बात का, सृष्टि में जो कुछ भी क्रिएशन हुआ है उसका इतना अच्छे से डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। सफल हैला ब्रह्मशा, देवराज इंद्र को गौतम मुनि ने शाप से सहस्त्र योनि प्राप्त हुई थी।
बाद में गौतम मुनि को स्तव से संतुष्ट करके इंद्र ने उनके प्रसाद से सहस्त्र नयन प्राप्त किए और उस ब्रह्म शाप के फल से प्राप्त सहस्त्र नयन आंखें आज गौ सुंदर लीला के दर्शन से सफल हुए हैं। ब्रज सार इंद्र के अस्त्र का नाम वज्र है। यहाँ ब्रजवत सार ये अर्थ न होकर सार युक्त अस्त्र वज्र ये अर्थ होगा। वहीं दृढ़ ब्रज शिथिल होकर गिर पड़ा कि उनके हाथों में जो वो वज्र कैरी करते हैं वो गिर गया था जब वो सभी देवी देवता अपना सुदबुद होकर नाचते हैं। जय जगता मंगल प्रभु गौरचंद्र जय सर्व जीव लोकनाथ उद्धारिला करुणा ते ब्रह्म दैत्य ये नमते सभा प्रतिकर दृष्टिपाद जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य पतित पावन धन्यवान श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु वृंदावन दास गुण गाना जगत मंगल प्रभु गौ सुंदर की जय हो। सर्व जीव लोकनाथ की जय हो। हे प्रभु, जैसे आपने करुणा करके ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया वैसे ही आप सबके प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। श्री चैतन्य देव की जय हो। संसार तारक आप धन्य हैं, आपके पति का पावन बाने को धन्य है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद के गुणों का वृंदावन दास गान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे यमराज संकीर्तनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इति चतुर्दश अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। सो आगे बढ़ेंगे हम पंचदश अध्याय चैप्टर 15। पंचदश अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में जगाई माधाई द्वारा निर्दिष्ट संख्या सहित साधन एवं निर्वेद विश्वंभर द्वारा जगाई माधाई को आश्वासन प्रदान, नित्यानंद के अंग में चोट पहुंचाने के कारण माधाई की आत्मग्लानि और नित्यानंद के चरणों में क्रंदन एवं स्तव, नित्यानंद द्वारा माधाई को आश्वासन प्रदान एवं कृपा लिंगन, नित्यानंद के समीप माधाई द्वारा स्वकृत जीव हिंसा पाप विमोचन के संबंध में उपदेश प्रार्थना एवं शिला नित्यानंद द्वारा उपदेश प्रदान तथा माधाई की तपस्या इत्यादि विषय वर्णित हुए हैं। महाप्रभु की कृपा से जगाई माधाई प्रतिदिन हर रोज उषा काल में गंगा स्नान करके 2 लाख कृष्ण नाम ग्रहण किया करते थे। यानी इतना नाम जप करना शुरू कर दिया उन्होंने। वे निज कृत पूर्व पापों की कथा को स्मरण करके अनुताप एवं गौर नाम लेकर क्रंदन करते थे। उनको बहुत कष्ट होता था कि उन्होंने किस तरह इतने पाप किए थे। वे पार्षद सहित महाप्रभु द्वारा जगाई माधाई को निरंतर कृपा पूर्वक आश्वासन वाक्य प्रदान करने पर भी वे अपने मन में शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। विशेषतः माधाई नित्यानंद के अंग से रक्तपात करने के अपराध का स्मरण करके निरंतर आत्मघात एवं अनुताप क्रंदन आदि करके रोते रहते थे। एक दिन माधाई निर्जन में दांतों में क्लीन घास का तिनका अपने दांतों में पकड़कर एवं नित्यानंद के चरण युगल पकड़कर उनके चरणों में गिर के आंसू पूर्ण नेत्रों से बहुविधा सार गर्भ वाक्यों के द्वारा उनका स्तव करता है और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करता है। माधाई की कातर प्रार्थना से नित्यानंद ने दया द्रवित होकर माधाई को सांत्वना प्रदान किया एवं उसको बाहों में लेकर आलिंगन कर लिया। माधाई ने फिर एक बार नित्यानंद के समीप जाकर निज कृत अनेक जीव हिंसा रूप अपराधों से मुक्ति पाने का उपाय जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने माधाई को गंगा घाट का निर्माण एवं गंगा स्नान
एवं गंगा स्नानार्थ समागत व्यक्तियों को दंडवत प्रणाम आदि करने का उपदेश प्रदान किया, क्योंकि उनको अपने आप ही इतनी आत्मग्लानि हो रही है, जबकि उनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। पाप खत्म होने के बाद जब इंसान अपने आप को देखता है, पीछे देखता है, तो उसको एहसास होता है कि वो उसने कितने गलत काम किए। तो अब उनको आत्मग्लानि हो रही है, उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको शांति नहीं मिल रही है। इसलिए जब वो नित्यानंद प्रभु से जानना चाहते हैं कि मुझे मेरे पापों से कैसे मुक्ति मिलेगा, तब नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि वो गंगा घाट का निर्माण करें। गंगा जी के किनारे पे जो घाट होते हैं वो किसी न किसी ने अपने पुण्य अर्जित करने के लिए या अपने पापों से मुक्त होने के लिए वो निर्माण किया हुआ होता है। तो इसी तरह उनको आदेश दिया कि वो गंगा का घाट निर्माण करें और जो भी लोग आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए उनको दंडवत प्रणाम करें। इस तरह उन लोगों के निकट स्वाकृत अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो इस तरह उनसे कहा कि जो भी आता है उनको प्रणाम करके अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और वो ऐसा ही करने लगे। तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले जो व्यक्ति बिना सोचे समझे महाप्रभु को लेकर निंदा, परिहास आदि किया करते थे, जगाई माधव की सुबुद्धि के दर्शन से वे भी महाप्रभु की अपार दया एवं महिमा को उपलब्ध करने में सक्षम हुए। तो जब सब लोग ने देखा जगाई माधव के अंदर ऐसा परिवर्तन, तो जो लोग महाप्रभु की निंदा करते थे उनको भी महाप्रभु की इस महिमा का दर्शन हो गया। तो वो भी महाप्रभु के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिए। कठोर तप के प्रभाव से माधव ब्रह्मचारी नाम से विख्यात हो गए। तो अब इतना कठोर तप करने लगे कि अब उनका नाम ब्रह्मचारी हो गया और सब उनको ब्रह्मचारी नाम से जानने लगे। माधव द्वारा गंगा घाट निर्माण के निर्देशन स्वरूप अभी भी माधव का घाट नाम सुनने में आता है। तो अभी भी जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक घाट का नाम है माधव का घाट। मायूर राग। देखा गौरा चांदेरा करता भारती, शिव शुक नारद ध्यान नापा ओयता, सोपहु अकिंचन संगे दीना राती। श्री गौरचंद्र की महिमा को तो देखिए कि शिव शुक नारद भी जिनका ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे ही प्रभु दिन रात अकिंचन भक्तों के साथ विहार कर रहे हैं। श्री गौरचंद्र के प्रकाश वैशिष्ट्य का सब लोग दर्शन कीजिए। शिव जी, शुक्र, सुखदेव, नारद आदि ध्यान में भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे ही प्रभु प्रतिपल कर्म, ज्ञान एवं भक्ति रहित जनगण को अपना संग देकर उन पर दया कर रहे हैं। हेना मते नवद्वीपे विश्वम्बर राय, अनंत अचिंत्य लीला कराए सदाय। एता सबा प्रकाशियो केहा नाही चीने, सिंधु माझे चंद्र ये न जानीला मीने। इस प्रकार से नवद्वीप में विश्वम्बर राय ने अनंत अचिंत्य लीलाओं को प्रकाशित किया। इतने सारे प्रकाश होने पर भी कोई उन्हें उसी प्रकार नहीं जान पाया जिस प्रकार मछली सागर में प्रतिबिंबित चंद्रमा को नहीं पहचान पाती है। प्राचीन शास्त्रकारों ने समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया है, किंतु समुद्र में रहने वाली मीन जैसे ये नहीं जानती है कि चंद्रमा का अधिष्ठान समुद्र में ही है, वैसे ही अज्ञान के कारण अंधे यानी अज्ञान के कारण अंधे मनुष्य भी प्रपंच में अवतीर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। अन्य अर्थ है कि मीन का अवस्थान क्षेत्र है समुद्र, वहीं से चंद्रमा का दर्शन करते समय समुद्र में पड़ी चंद्रमा की किरणों को देखने से मीन को जिस प्रकार से चंद्रमा का स्वरूप जानने में व्याघात होता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में प्रवाहशील मर्त्य जीव कुल
श्री चैतन्य देव की छाया शक्ति के आवरण से आवृत नेत्रों से चैतन्य लीला के दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। केवल जिन पर महाप्रभु कृपा करते हैं, केवल वही महाप्रभु के दर्शन कर पाते हैं। उनको जितना वो चाहते हैं, हम उनको उतना ही जान पाते हैं। अगर वो ना चाहे तो उनकी जो छाया शक्ति है, जो माया देवी है, उनके आवरण के कारण हम उनकी लीला के दर्शन नहीं कर पाते। जगाई माधाई दुई चैतन्य कृपाए, परम धार्मिक रूपे बसे न दियाए। उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने, दुई लक्ष्य कृष्ण नाम लया प्रतिदिने। अपनारे धिक्कार कराए अनुशना, निरावधि कृष्ण बलि कराए क्रंदना। पाइया कृष्णेरा रस परम उदार, कृष्णेरा दयिता देखे सकल संसार। पूर्वे ये करीला हिंसा ताहा संगरिया, कांदिया भूमि ते पड़े मूर्छिता हैया। गौरचंद्र आरे बाप पतिता पावना, संगरिया पुन्हा पुन्हा कराए क्रंदन। आहारेला चिंता गेला कृष्णेरा आनंदे, शंकरी चैतन्य कृपा दुई जने कांदे। सर्वगणा सहिता ठाकुर विश्वंभर, अनुग्रह आश्वास कराए निरंतर। आपने आसिया प्रभु भोजन कराए, तथापि दोहे चित्ते सोया न पाए। चैतन्य के कृपा प्राप्त जगाई और मदाई दोनों परम धार्मिक के रूप में नादिया में रहने लगे। उषा काल में, निर्जन में, गंगा स्नान के उपरांत वे दोनों प्रतिदिन सुबह सुबह अंधेरे में चले जाते। निर्जन में वो गंगा स्नान करके प्रतिदिन हर रोज 2 लाख कृष्ण नाम ग्रहण करते थे। दोनों अनुक्षण अपने आप को धिक्कारते थे और निरंतर कृष्ण कहकर क्रंदन करते थे, रोते रहते थे। उन दोनों को परम उदार कृष्ण रस का आस्वादन मिल गया था। तो महाप्रभु के आशीर्वाद से उन दोनों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था और वे दोनों सारे संसार को कृष्ण प्रिय रूप में देखने लगे थे। पहले की गई जो हिंसा का स्मरण आता तो वो दोनों क्रंदन करते हुए भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते। अब उनको एहसास होने लगा कि उन्होंने कितना बुरा किया है। अब तक उनको कोई एहसास नहीं था। अब उनके लिए पहले क्या था, सारा संसार उनका दुश्मन था, यानी उनको सब में कोई ना कोई दोष दिखता था, सब उनके दुश्मन लगते थे। लेकिन अब जब कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ है तो सारा संसार कृष्णमय दिखता है, सब में कृष्ण दिखाई देते हैं। और जब सब में कृष्ण दिख रहे हैं तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हमसे कितना पाप हुआ है। पतित पावन गौर चंद्र इस प्रकार स्मरण करके वे बार क्रंदन करते थे। कृष्णानंद में दोनों को आहार तक की चिंता नहीं रह गई थी। पहले तो खाना पीना, यानी पीना मतलब शराब पीना, खाना यानी मांस भक्षण करना, यही उनकी चिंता थी। यानी सारा दिन वो इसी के लिए भटकते थे, इसी के लिए चोरी करते थे, इसी के लिए किडनैपिंग करते थे, इसके लिए उन्होंने हत्या करी। अब उनको इस खाने और पीने की चिंता बीत गई। वो हर समय कृष्ण के आनंद में डूबे रहते और दोनों चैतन्य कृपा का स्मरण करके निरंतर आंसू बहाते रहते। और जब उनको एहसास हो गया है कि उनसे कितना पाप हुआ है और तब उनको ये फील हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कैसी कृपा करी है कि उनको इतने सारे पापों से एक क्षण में मुक्त कर दिया। तो ये सोच कर, उनकी कृपा को सोच कर उनके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वंभर उन दोनों के लिए निरंतर अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करते रहते थे। प्रभु अपने आप आकर दोनों को भोजन करवाते थे, फिर भी दोनों के हृदय में चैन नहीं आता था। उनका जो पाप था, जो पाप उन्होंने किया था, उसका स्मरण कर करके उनको सुकून ही नहीं मिल रहा था अंदर से। कहा जाता है कि श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम ग्रहण किया करते थे। जगाई मधाई भी रोज 2 लाख नाम ग्रहण किया करते थे।
तो जो प्रतिदिन 1 लाख नाम ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों के द्वारा की गई किसी भी वस्तु को, उन लोगों के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को श्री चैतन्य देव ग्रहण नहीं करते हैं। यानी अगर हम 1 लाख नाम ना ग्रहण करें, रोज 1 लाख नेम्स ना ले, भगवान के हरि नाम ना करें, तो महाप्रभु हमारी दी गई कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। श्री चैतन्य के चरणों के अनुचर गण नित्य कम से कम 1 लाख नाम अवश्य ही ग्रहण करते हैं, अन्यथा श्री कृष्ण उन लोगों की भेंट को ग्रहण नहीं करते। इससे भागवत उच्चिष्ट भगवान के प्रसाद की प्राप्ति के विचार में व्याघात उत्पन्न होता है। यानी महाप्रभु जो है वो हम उनको जो ऑफर करते हैं वो तभी ग्रहण करेंगे जब हम 1 लाख नाम कम से कम रोज 1 लाख नाम ग्रहण करेंगे। विषय विग्रह कृष्ण समस्त द्वादश रसों के ही आश्रय है, और जो लोग कृष्ण संबंध से विषय समूहों का दर्शन करने में असमर्थ हैं, वे सब व्यक्ति आसक्त हैं। उन लोगों को परम उदार कृष्ण की रसमयता की अनुभूति नहीं होती। हरे कृष्ण। श्री जगाई मदाई ने श्रीमन महाप्रभु से अनुग्रह प्राप्त करके प्रापंचिक वस्तु मात्र के साथ कृष्ण संबंध का दर्शन करना आरंभ कर दिया था। इससे उनको संसार में प्रतिकूलता का बोध नहीं होता था। कृष्ण संबंध दर्शन के अभाव में प्रापंचिक वस्तु में भोग बुद्धि का उदय होता है। जिनको कृष्ण के साथ जिनका संबंध नहीं जुड़ता, उनको इस संसार में मन लगता है, उनका मन भोग बुद्धि में होता है, भोगने की इच्छा होती है, संसार सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जो कृष्णमय हो जाता है तो उसका मन इस संसार में नहीं लगता। रस सहित अवस्था निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान विचार परक मात्र है। यानी अगर हमारे अंदर कृष्ण के साथ संबंध नहीं है और हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं निर्भेद, यानी हम उस भगवान को जो मायावाद है, मायावाद फिलॉसफी जो है वो इस तरह, अगर हमारे अंदर कृष्ण के साथ